जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको नज़र आ रहा होगा ये ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज चेंज कर सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। तो बुक में ये टॉपिक ट्रांसफार्मर है, तो इसकी डेफिनेशन हम समरी से देखते हैं। तो लिखा है ट्रांसफार्मर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ये विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज। ये कम भी कर सकता है और ज़्यादा कर सकता है। किसको? द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बस वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमने कल टॉपिक पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। और आपकी बुक में सेकंड हेडिंग इसकी वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर है, लेकिन हम दूसरे नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक फिनिश हो रहा है। तो आप इसको देखेंगे, ये अंदर से कंस्ट्रक्शन है ट्रांसफार्मर की। उसमें एक ये वाली कॉइल है और एक ये वाली है कॉइल। टू कॉइल्स हैं। एक कॉइल का नाम प्राइमरी कॉइल है और दूसरी का नाम है सेकेंडरी कॉइल। दोनों कॉइल एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। इसका मतलब ये प्राइमरी कॉइल का जो करंट है ना, वो सेकेंडरी में नहीं जाएगा। इनकी इंसुलेशन यानी इन वायर के ऊपर इंसुलेटर चढ़ाया होता है, यानी प्लास्टिक मटेरियल, जो इसका करंट उसमें नहीं जाने देता। और इन दोनों कॉइल को किस चीज़ के ऊपर वाउंड किया है? ये आयरन कोर है। इसके अंदर आयरन है। तो आयरन कोर के ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफ़र होगा, लेकिन करंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। और फिर इसके बाद जो प्राइमरी कॉइल के जो टर्न होते हैं उसको एनपी से शो करते हैं। यानी इसमें टोटल 1 2 3 4 5 टर्न्स हैं, तो ये 5 लिखा हुआ है। तो एनपी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और एनएस से क्या मुराद है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो कंस्ट्रक्शन को अगर समराइज करें तो बस इसमें टू कॉइल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और कॉइल्स के अंदर क्या होता है? आयरन का कोर होता है। और आपकी बुक में यही कहा है, टू कॉइल्स हैं जी। एक कॉइल का नाम प्राइमरी कॉइल, दूसरी का नाम सेकेंडरी कॉइल, और उनके दरमियान में क्या होता है? आयरन कोर। और फिर एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। अब तीसरी हेडिंग हमारी आएगी वर्किंग। ये वर्क कैसे करता है जी? वर्किंग के लिए देखें, ये आपके पास एक एसी सोर्स है। जैसे ये एसी सोर्स आपने किसको लगाया? प्राइमरी कॉइल को। तो एसी सोर्स की वजह से इस कॉइल से चेंजिंग करंट फ्लो करेगा। तो जब चेंजिंग करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से इस कॉइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये चेंजिंग करंट जब इस कॉइल से पास होगा, उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये आयरन कोर क्या करेगी? ये उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को ले जाएगी किधर? इस कॉइल में। ये कौन सी है? सेकेंडरी कॉइल। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास करेगा, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें बनी। कैसे बनी? फिर देखिएगा। ये थी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स। उससे क्या हुआ? इसमें चेंजिंग करंट पास हुआ। चेंजिंग करंट से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग प्रोड्यूस हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर के ज़रिए सेकेंडरी कॉइल में गया। तो सेकेंडरी कॉइल में जब चेंजिंग फील्ड होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। कौन सी? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और ये भी आप देख लें कि क्या हुआ। प्राइमरी की वोल्टेज अगर सपोज ये 100 वोल्ट थी, तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस हुई वो 400 वोल्टेज हुई। तो ट्रांसफार्मर ने अपना काम तो कर दिया। काम इसका क्या था कि ये जो वोल्टेज को चेंज करना, तो 100 वोल्टेज को 400 में कन्वर्ट कर दिया। तो वर्किंग में यही था। एसी वोल्टेज लगाया किसको? प्राइमरी कॉइल को। उससे क्या बना? चेंजिंग करंट इंड्यूस हुआ। चेंजिंग करंट से क्या बना? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर आयरन कोर ने क्या किया? उसको सेकेंडरी कॉइल में ले गया। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी वजह से फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो गई जी। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ वीएस। वीएस क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज है। तो ये लिखा है आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज वीएस। तो इसका फार्मूला ड्राइव करने से पहले ये दो बातें देखना। वीएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी वोल्टेज। इसका मतलब प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगी तो सेकेंडरी वोल्टेज भी ज़्यादा होगी।
अच्छा, दूसरा सेकेंडरी वोल्टेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, ये देखें NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो जब ये ऊपर नीचे लिखे हो तो इसको रेशो बोलते हैं। ये है टर्न रेशो, टर्न रेशो। तो सेकेंडरी वोल्टेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टर्न रेशो। तो इन दोनों रिलेशन को जब कंबाइन करेंगे तो आपके पास फार्मूला ये आएगा, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। तो ये पैराग्राफ के अंदर आपका फार्मूला डेरिवेशन बताया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से टाइप्स आपकी स्टार्ट होंगी। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर दो हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब देखें ये प्राइमरी वोल्टेज इसमें थी, ये देखें स्टेप अप है, प्राइमरी वोल्टेज है 100 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है 400 वोल्टेज। तो जिस ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज हाई होती है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसमें देखें प्राइमरी वोल्टेज है 1000 वोल्ट और सेकेंडरी कितनी है 200 वोल्ट। तो ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज इज लेस देन प्राइमरी वोल्टेज। तो इस तरह स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज करता है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो इसी स्टेप से आपको ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इंक्रीजेज या डिक्रीजेज वोल्टेज। हाँ जी, अब हम बात करेंगे छठे नंबर की इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखें जी, पावर का फार्मूला आपने पढ़ा है, V वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट करे तो पावर आ जाती है। तो ये जो प्राइमरी सर्किट है ना, इसमें देखिए वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट और करंट कितना है इसमें 10 एम्पियर। तो पावर वो 1000, वो कैसे आई, पावर को V और I से मल्टीप्लाई किया। P साथ हमने क्यों लिखे, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल थी या प्राइमरी सर्किट था। तो पावर का फार्मूला देखें, ये 100 लिखा आपने, ये वोल्टेज, और करंट की जगह 10 लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1000। तो देखें ये जो पावर दी है हमने प्राइमरी कॉइल को वो है 1000 वॉट की पावर। और अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस पूरी पावर को आगे ट्रांसफर करेगा, डिलीवर करेगा, यानी जो हमने प्राइमरी को दी ट्रांसफार्मर यही पावर किसको देगा, सेकेंडरी कॉइल को। तो अब देखिए सेकेंडरी कॉइल पे जो वोल्टेज होगी वो होगी 400 और करंट जो है ना सेकेंडरी वो है 2.5 एम्पियर। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 400 को 2.5 से, तो ये भी 1000 आएगा। तो पता चला ट्रांसफार्मर ने जितनी पावर ली है उतनी ही पावर आगे सेकेंडरी कॉइल को डिलीवर कर दी है। इस तरह के ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये क्या हुआ, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर टू सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू पावर सप्लाई टू द प्राइमरी सर्किट। यानी सेकेंडरी सर्किट की पावर और प्राइमरी सर्किट की पावर इक्वल है। आगे लिखा है एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स नो पावर, यानी पावर जाया नहीं करता, जितनी पावर उसको हमने दी उसने सेकेंडरी को उतनी ही पावर डिलीवर कर दी। एंड फॉर सच ट्रांसफार्मर ये पावर प्राइमरी इज इक्वल टू पावर सेकेंडरी। अभी आपने जो देखा तो प्राइमरी का फार्मूला VI साथ P लगाएंगे, उसका भी VI और साथ S लगा देंगे। हाँ जी, ये एक एग्जांपल ज़रा देखें। इफ़ अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू सप्लाई वोल्टेज टू अ 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन, जो बच्चों के ट्रेन होते हैं ना खिलौना, उसको 12 वोल्ट चाहिए, विच ड्रॉज आ करंट, उसको करंट कितना चाहिए 0.8 एम्पेयर। तो ये सेकेंडरी करंट है और सेकेंडरी वोल्टेज है। ये पता कैसे चला कि सेकेंडरी है, लिखा है कैलकुलेट करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखिए प्राइमरी कॉइल में करंट आपने फाइंड करना है IP इफ वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स, जो AC सोर्स की वोल्टेज होती है ना वो प्राइमरी वोल्टेज होती है, तो वो कितनी बनी 240। तो आपने सिर्फ करंट फाइंड करना है। तो ये एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है, पावर भी कंजर्व रहती है। यानी इनपुट पावर ऑफ प्राइमरी, यानी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर यानी सेकेंडरी की। तो देखिए इनपुट का IV साथ P लिखा, ये आउटपुट का भी लिखा, तो आपने IP फाइंड करना है तो VP जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए इन सब की वैल्यू, ये किसकी है, ये VS की वैल्यू, और ये किसकी है, ये IS की वैल्यू, और नीचे VP
सोर्स वोल्टेज 240 था। इनको अब आपने डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करना है उसके लिए आप विदाउट कैलकुलेटर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पेयर। हाँ जी, इसका न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है इस चैप्टर के। ए ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट मेन्स 240 वोल्ट सप्लाई। तो ये मेन्स ये कौन सी होगी, ये होगी वीपी प्राइमरी वोल्टेज इनटू 12 वोल्ट सप्लाई, तो ये कौन सी होगी सेकेंडरी वोल्टेज। इफ देयर आर 2000 टर्न्स इन द प्राइमरी, तो प्राइमरी के होता है एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी एनएस आपने फाइंड करना है। तो आपने ऐसे डेटा लिखा वीपी वीएस एनपी और एनएस फाइंड करना है। तो ये फार्मूला पढ़ा आपने वीएस ओवर वीपी एनएस ओवर एनपी, तो आपने फाइंड क्या करना है एनएस। तो ये एनपी जो है ना ये इधर जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एनएस चाहे इधर लिख लें चाहे आप इधर लिख लें। लो जी, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल के फाइंड हो जाएंगे। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर दें, और सॉरी इधर वीपी लिखना था। तो देखिए वीएस की जगह आपने 12 लिखा, इसकी जगह 240, तो एनपी पी की जगह 2000, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, ये भी 1, तो ये आ गया 100। तो बस आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 100 आ गया। और बाकी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए मैं कोशिश करता हूँ एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। थैंक यू।